ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक जैसे दो चार क्वेश्चन करेंगे हम। सर कितने क्वेश्चन करेंगे हम? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, तुम तो देख रहे हो, तो कॉपी तो करने पड़ेंगे हमें भी। करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 6 लाख, करंट रेशियो इज 3:1, लिक्विड रेशियो इज 1:1। तो ध्यान से देखना बेटा, कैलकुलेट इन्वेंट्री। क्या गिवन है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 3:1। और क्या गिवन है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज इक्वल टू 1:1। तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो में कॉमन क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज। कॉमन क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर करंट रेशियो ये है, तो हमें दिख रहा है कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3CL और क्विक एसेट्स इज इक्वल टू CL भी लिख सकते हैं, 1CL भी लिख सकते हैं। कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है। अब कैलकुलेट क्या? इन्वेंट्री। और हमें क्या गिवन है? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज तो गिवन है। करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 6 लाख। 6 लाख। तो करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे? 3CL और क्विक एसेट्स क्या हो जाएंगे? 1CL इज इक्वल टू 6 लाख। अब क्विक एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स आ गए। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इफ prepaid expenses are not given and cannot be calculated, they are assumed to be nil। क्योंकि अब आपके पास क्विक एसेट्स है और करंट एसेट्स है, तो दो मिसिंग फिगर नहीं निकाल सकते आप। उसने बोला कैलकुलेट इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी तो हो सकते थे। कह रहे नहीं, अगर कुछ मेंशन नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो वो जीरो मानेंगे। तो फिर क्विक एसेट्स क्या हो जाएंगे? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। बात समझ आई? तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री हो जाएगी करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितने थे आपके? 18 लाख। और क्विक एसेट्स कितने थे? 6 लाख। तो इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 12 लाख। कोई भी डाउट? इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। इसी के भाई से मिलोगे? सर हमें नहीं मिल रहा है। मिल लो, काम आएगा। ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इजी है, पर वैसे ही लिख दिया वो फ्लो में, इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, दोनों सेम है। अब क्या गिवन है? करंट रेशियो 3.5:1। क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो एक ही बात होती है। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 2:1। अब इन्वेंट्रीज गिवन है। इन्वेंट्रीज कितनी है? 24,000। कह रहे कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो इफ करंट रेशियो इज 3.5:1, क्या हम बोल सकते हैं कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 CL? क्या हम बोल सकते हैं कि क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 2CL? यस और नो? तो बताओ बेटा आदित्य, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो हम सीधा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज लिख सकते हैं। कोई डाउट?
assuming prepaid expenses are nil, तो क्विक एसेट्स क्या है 2CL, करंट एसेट्स क्या है 3.5CL। आप CL को x लेके भी कर सकते हो, वो एक ही बात है यार कि लेट CL भी x, तो करंट एसेट्स 3.5x हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्जैक्टली सेम चीज है, और हमने x लेके करा है। हाँ बेटा बिल्कुल सेम चीज है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू, इन्वेंट्रीज गिवन है ना, ठीक है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू पुट कर लेते हैं 24,000, तो 24,000 इधर ले जाएंगे, 24,000 इज इक्वल टू 3.5CL माइनस 2CL, तो लिख सकते हैं 1.5CL इज इक्वल टू 24,000। कोई डाउट? CL इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5, डेसिमल हटा देंगे, 5 3 5 2 3 8 8 2 16,000, तो खत्म क्वेश्चन। करंट लाइबिलिटीज अगर 16,000 है तो करंट एसेट्स कितने थे 3.5CL, 16 32 48 प्लस 8 54, 48 प्लस 8 56,000, करेक्ट। कोई भी डाउट? क्लियर? इंटरेस्टिंग? इजी? बट सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ ना 19th और 20th में, ये कहानी वाला, तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे।